हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास है ये है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर, और जो हमारा सब्जेक्ट है ये सस्टेबल फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेबल एग्रीकल्चर। हमने पिछली क्लास में सस्टेबल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेबल फार्मिंग। क्या कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेबल फार्मिंग, हम आज की कक्षा में इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। तो हमारी जो क्लास है ये है सस्टेबल एग्रीकल्चर या सस्टेबल फार्मिंग के कंपोनेंट्स के बारे में, क्योंकि पिछली कक्षा में हमने डिस्कस करा था सस्टेबल फार्मिंग के बारे में। तो फिर से एक बार देखते हैं कि सस्टेबल फार्मिंग, सस्टेबल कृषि क्या होता है। तो कृषि एवं प्रकृति के संसाधनों का सफल प्रबंधन करना। क्या करना? देखिए, सस्टेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ खेती या स्थायी खेती किसे कहते हैं, तो इसको अगर डिफाइन करने के लिए आप डिफिनेशन के लिए आया, अगर हमारे एग्जाम में पूछा गया कि टिकाऊ खेती किसे कहते हैं या अस्थायी कृषि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा दीजिए, तो उसी पे हम देख रहे हैं कि कृषि एवं प्रकृति के संसाधनों का, जो कृषि और उसके साथ साथ प्रकृति के संसाधनों का सफल प्रबंध करना। क्या करना? जो कृषि के संसाधन है और उसके साथ साथ प्रकृति के जो संसाधन है उन दोनों का प्रबंध करना, ताकि निरंतर फसल उत्पादन में वृद्धि से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अगर हम कृषि के साथ साथ क्या करेंगे, कृषि के साथ साथ अगर हम प्रकृति के संसाधनों को अच्छे से मैनेज करेंगे, उसको व्यवस्थित ढंग से प्रबंध करेंगे उसका, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कृषि उत्पादन होगा उसमें निरंतर वृद्धि होती जाएगी। उससे वृद्धि होगी, जब उत्पादन अधिक होगा तो वह उत्पादन जो है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है पूर्ति के लिए आवश्यक होगा। और साथ ही पर्यावरण में सुधार होगा। क्या होगा? जो पर्यावरण है, पर्यावरणीय दशा है, उसमें सुधार होगा और प्रकृति संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। टिकाऊ कृषि कहलाता है। फिर से एक बार हम देखेंगे टिकाऊ कृषि किसे कहते हैं, या समझने की कोशिश करते हैं कि टिकाऊ कृषि क्या है। तो टिकाऊ कृषि का मतलब होता है कृषि एवं प्रकृति के संसाधनों का प्रबंध करना। क्या करना? कृषि एवं प्रकृति के संसाधनों का क्या करना? प्रबंध करना, ताकि निरंतर जो हमारी कृषि की जो उत्पादन है, फसल उत्पादन है, उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे और किसान की आवश्यकता, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, और साथ ही पर्यावरण का संतुलन बना रहे, और उसके साथ साथ जो है भविष्य में क्या करें, अपनी खेती कृषि को क्या करते हैं, प्रकृति संसाधनों को हम क्या करें, भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकें। तो अब हमें आज का जो हमारा टॉपिक है, मुख्य टॉपिक ये है टिकाऊ या अस्थायी कृषि के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग। हम इस पे चर्चा करेंगे। तो क्या है कंपोनेंट्स? तो भू मृदा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीवनोपार्जन हेतु अस्थायी कृषि पद्धति के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं कि अस्थायी कृषि घटक क्या है, टिकाऊ या अस्थायी कृषि के घटक कि भू मृदा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रयास है वो जीवनोपार्जन हेतु क्या करते हैं, जीवनोपार्जन हेतु क्या करते हैं, कृषि जीवनोपार्जन हेतु अस्थायी कृषि पद्धति के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जो होते हैं निम्नवत। कौन कौन से होते हैं? पहला तो है भूक्षरण नियंत्रण। क्या करते हैं? भूक्षरण का नियंत्रण होता है। उसके बाद जो है जल संरक्षण होता है, मृदा संचयन होता है, मृदा संघनन होता है, मृदा कंपटीशन को कम करना होता है, मृदा कंपैक्टन को कम करना होता है। उसके साथ साथ मृदा उर्वरता में वृद्धि करना होता है, और मृदा फरोना को की जैव सक्रियता में वृद्धि, और मृदा ताप का प्रबंध। ठीक है। तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि टिकाऊ या अस्थायी कृषि के कौन कौन से घटक हैं। तो पहला है भूक्षरण नियंत्रण, जल संरक्षण, मृदा संघनन को कम करना, और मृदा की उर्वरता में वृद्धि करना, मृदा फौना की सक्रियता, जैव सक्रियता में वृद्धि करना, और साथ ही साथ मृदा के ताप का प्रबंध करना। ये तो हैं अस्थायी कृषि के क्या कंपोनेंट्स या फिर घटक हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा ये है, या फिर अगली जो आधुनिक कृषि एवं सुसंगत कृषि में अंतर। आधुनिक कृषि क्या है और सुसंगत कृषि क्या है, उसमें अंतर पहले तो हम देखेंगे कि आधुनिक कृषि डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है। तो यहाँ पे जो आधुनिक कृषि का मतलब है ये है मॉडर्न एग्रीकल्चर। क्या है दोस्तों? मॉडर्न एग्रीकल्चर। ठीक है। इसको देखते हैं, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या फर्क है, हम इस पे चर्चा करते हैं कि हमारा जो
ये भी सवाल पूछा जाता है कई बार हमारे एग्जामों में कि आधुनिक कृषि और सुसंगत कृषि, देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सुसंगत कृषि भी कहते हैं, अस्थायी कृषि कहते हैं, टिकाऊ खेती भी कहते हैं। तो इसको कई नामों से, अलग अलग नामों से दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो इस पे भी, इसको देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सुसंगत कृषि क्या है, ठीक है। सुसंगत कृषि किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुसंगत कृषि का मतलब भी होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इसको देखते हैं दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों को एनालाइज करते हैं हम। तो पहले तथ्य को देखते हैं, एस्पेक्ट क्या होते हैं, कौन कौन से तथ्य हैं। यहाँ पे हमने आधुनिक कृषि यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर, और यहाँ पे सुसंगत कृषि या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। सबसे पहले बात करें अगर पोषक तत्व प्रबंधन की या फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें, दोनों कृषि में अगर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या फर्क होगा, क्या अंतर होगा, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो पोषक तत्व प्रबंध यानी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो मुख्यतः जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? आज की जो आधुनिक कृषि है, आधुनिक कृषि के अंतर्गत जो होता है, अगर पोषक तत्वों को देना है, पौधों को पोषक तत्वों को देना है, या पौधों का पोषक तत्वों का प्रबंध करना है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है, तो उसको कैसे करते हैं आज के एग्रीकल्चर में, आधुनिक या मॉडर्न एग्रीकल्चर में? तो क्या करते हैं, उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं अधिक, ठीक है। उसमें रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग होता है। अगर आगे वही बात करें कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, सुसंगत कृषि के अंतर्गत क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक खादों तथा जैव उर्वरकों का प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है, या फिर बताया जाता है कि सुसंगत कृषि या अस्थायी कृषि या फिर टिकाऊ कृषि के अंतर्गत जो है हम रासायनिक उर्वरकों का न प्रयोग करके कार्बनिक खादों का प्रयोग करें, ठीक है, कार्बनिक खादों का प्रयोग करें और जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। तो अगर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आधुनिक कृषि एवं सुसंगत कृषि में क्या अंतर है, ठीक है, आधुनिक कृषि एवं सुसंगत कृषि में क्या अंतर है, तो वहां पे हम सीधा सा जवाब देंगे। अगर पोषक तत्व की बात आई कि पोषक तत्व का प्रबंध दोनों में कैसे करेंगे, तो अगर आधुनिक कृषि की बात हुई तो आधुनिक कृषि में आज जो है रासायनिक उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। वहीं पे अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें या सुसंगत कृषि की बात करें, तो उसमें यह बताया जाएगा, फिर यह सिफारिश की जाएगी, या टिकाऊ कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसमें यह बताया जाएगा कि आप जो है जैव उर्वरकों का प्रयोग करें और उसके साथ साथ क्या करें, कार्बनिक खादों का उपयोग करें। अगला देखें, अगला है अगर पेस्ट कंट्रोल करना है या फिर जीव व्याधियों को कंट्रोल करना है, कैसे करना है, और दोनों में कैसे करते हैं, दोनों में क्या फर्क है, तो उस पे तो अगर आधुनिक कृषि की बात करें तो रोग, कीट एवं खरपतवार नियंत्रण में मुख्यतः रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें रोग, कीट या फिर खरपतवार का नियंत्रण करना है तो आधुनिक कृषि के अंतर्गत आज सबसे ज्यादा जो है रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। अगर वही सुसंगत कृषि या फिर अस्थायी कृषि या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें दोस्तों, तो वहां पे सुसंगत कृषि के अंतर्गत कीट एवं व्याधि नियंत्रण हेतु कर्षण संबंधित क्या करना, इस पे ध्यान देना, कर्षण संबंधित क्रियाओं के साथ साथ जैवनाशियों के प्रयोग की सिफारिश की जाती है और उसके साथ रसायनों का उपयोग कम से कम किया जाता है। देखिए, अस्थायी कृषि या टिकाऊ कृषि का मतलब यह होता है कि हम अपने मृदा पर्यावरण को सुरक्षित रखें, जो मृदा का स्वास्थ्य है, जो सॉइल हेल्थ है, उसको बनाए रखें और भविष्य के लिए भी अपने पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। तो उसमें क्या है कि सुसंगत कृषि में या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत अगर हमें रोग, कीट या खरपतवारों पे नियंत्रण करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कर्षण संबंधित क्रियाएं करनी चाहिए और साथ ही साथ जैवनाशियों का प्रयोग करना चाहिए और रसायनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रसायनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। तो ये है दोनों में अंतर कि कैसे जो है आधुनिक कृषि और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर सुसंगत कृषि या टिकाऊ कृषि में अंतर करेंगे, क्या अंतर है। अगला है भू परिष्करण या टीलेज जिसे बोलते हैं। हम टीलेज के बारे में एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी जो है हमारा फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी जो हमारा सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बारे में हम पढ़े थे कि सबसे पहले कि टीलेज होता क्या है। ठीक है, देखते हैं आधुनिक कृषि में के अंतर्गत जो है परंपरागत भू परिष्करण जैसे कि अतिरिक्त जुताइयाँ आदि की जाती हैं। क्या की जाती हैं? आवश्यकता से अधिक जुताई की जाती है। बहुत ज़्यादा जो है भूमि को कई बार जुताई की जाती है कृषि यंत्रों द्वारा, तो यह भी जो है आधुनिक कृषि में की जा रहा है। और सुसंगत कृषि की बात करें, सुसंगत कृषि के अंतर्गत
अत्यधिक भू परिष्करण वर्जित है, यानी कि ज़्यादा जो है खेत की जुताई नहीं करनी चाहिए, और तथा कम से कम जो है या फिर न्यूनतम भू परिष्करण अपनाना चाहिए, जिससे कि जैव ईंधन का उपयोग कम हो सके। क्या करें? जैव ईंधन का उपयोग कम से कम हो। अगला है फसल प्रणाली। आधुनिक कृषि के अंतर्गत कुछ सीमित फसलों को ही उगाया जाता है। क्या किया जाता है? आधुनिक कृषि के अंतर्गत कुछ सीमित फसलों को ही उगाया जाता है, ठीक है, तथा फसल चक्र के सिद्धांतों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। आधुनिक कृषि के अंतर्गत कुछ ही फसलों को उगाया जाता है और उसमें फसल चक्र पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। फसल प्रणाली में अगर दोनों में कहा जाए, अगर फसल प्रणाली या फिर क्रॉपिंग सिस्टम जो है, आधुनिक कृषि और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर सुसंगत कृषि जो होती है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो आधुनिक कृषि में क्रॉपिंग सिस्टम जो होती है, आज के समय में जो क्रॉपिंग सिस्टम है या फसल प्रणाली है, वह सीमित फसलों को उगाया जाता है और फसल चक्र के सिद्धांतों का भी ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं पे सुसंगत में जो है, सुसंगत कृषि में फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिफारिश की जाती है तथा फसलों का चयन फसल चक्र के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्या किया जाता है? फसलों का चयन फसल चक्र को ध्यान में रखकर किया जाता है। भूमि उपयोग की बात करें, लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें, दोनों में कैसे किया जाता है? तो जो आज आधुनिक कृषि है उसमें कृषि भूमियों का उपयोग क्या करते हैं? कृषिगत भूमि पर उपयोग भूमि दक्षता वर्गीकरण के अनुरूप नहीं किया जाता है। सुसंगत कृषि के अंतर्गत कृषि भूमि का उपयोग जो है भू दक्षता के वर्गीकरण के अनुसार करने की सिफारिश दी जाती है। क्या किया जाता है? कृषि जो भू दक्षता होती है, भूमि की जो दक्षता होती है, उसके वर्गीकरण करने के उस आधार पे जो है उस पे खेती करने की सिफारिश की जाती है। वहीं इरिगेशन की बात करें, कि सिंचाई की बात करें, कि जब सिंचाई करते हैं तो आधुनिक कृषि या फिर सुसंगत कृषि या फिर टिकाऊ कृषि में दोनों में कैसे डिफरेंस होता है, दोनों में कैसे अंतर होता है? तो अगर आधुनिक कृषि में देखें तो आधुनिक कृषि के अंतर्गत सिंचाई की गहराई सीमित नहीं होती। क्या होती है? सिंचाई की गहराई सीमित नहीं होती है और प्राय अतिरिक्त सिंचाई की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तथा भूजल का दोहन ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है। क्या करते हैं? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो हम भूमिगत जो जल होता है, भूमिगत जो जल है, उसको भी आज के समय में जो है टेबल द्वारा, मशीनों द्वारा निकाला जा रहा है, भूजल का दोहन किया जा रहा है अधिक मात्रा में। वहीं सुसंगत कृषि के अंतर्गत यह बताया जाएगा कि खेत में ही अधिकतम जल कटाई या फिर वाटर हार्वेस्टिंग, हमने वाटर हार्वेस्टिंग पे पहले चर्चा की थी, और वाटर हार्वेस्टिंग पे हम किसी दिन एक संपूर्ण क्लास लाएंगे जिसमें संपूर्ण वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप सबसे चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? वाटर हार्वेस्टिंग की सिफारिश की जाती है जिससे वर्षा जल की अधिकतम मात्रा भूमि में शोषित हो जाए तथा बाढ़, सूखा तथा भूगत जल के ह्रास की समस्या न हो। और सुसंगत कृषि के अंतर्गत रसायनों का उपयोग जो है कम से कम, रसायनों का उपयोग जो है, यहाँ पे देखो पर्यावरण संतुलन की बात करी जा रही है, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात की जा रही है। तो आधुनिक कृषि में बढ़ते रसायनों के उपयोग के चलते जो हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है। जैसे कि देख रहे हैं आज के समय में इतना ज़्यादा हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है कि हमारे किसी किसी प्रदेश की तो हवा भी अब सांस लेने में है, जो सांस लेने की हवा, जो सांस ऑक्सीजन है, वो भी दूषित होती जा रही है। सांस लेने में भी समस्याएं आ रही। जैसा कि हम अपने देश की राजधानी की बात करें दिल्ली में, तो वहाँ भी जो एयर क्वालिटी है इस समय बहुत ही खराब मात्रा में हो रखी है। तो इन सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं मनुष्य है, क्योंकि आज जिस तरह से आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है, मशीनीकरण बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ कृषि में बात करें तो कृषि में जो है रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, मोटरसाइकिलों से निकलने वाले धुओं की बात की जा रही। तो ये सब क्या कर रहे हैं? हमारे पर्यावरण संतुलन को खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्यावरण संतुलन आधुनिक कृषि में रसायनों का उपयोग करके जो है दिन ब दिन हम दूषित करते जा रहे हैं। अगर सुसंगत कृषि की बात करें तो इसके अंतर्गत रसायनों का उपयोग कम होता है। क्या होता है? कम से कम रसायनों का उपयोग किया जाता है तथा भूमि की मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के आधार पर उपयोग होता है। इसके कारण पर्यावरण में सुधार होता है और यही कारण है सुसंगत कृषि को इकोलॉजिकल फार्मिंग भी कहते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ये भी अभी आप निकल के आया कि इकोलॉजिकल फार्मिंग किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे इकोलॉजिकल फार्मिंग शब्द आया, ठीक है। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जामों में, ठीक है। ये
कि इकोलॉजिकल फार्मिंग किसे कहते हैं, क्या होती है इकोलॉजिकल फार्मिंग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इकोलॉजिकल फार्मिंग किसे कहते हैं। सुसंगत कृषि, टिकाऊ कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सबको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फार्मिंग भी कहते हैं। जो पर्यावरण संबंधित वह खेती जो पर्यावरण को ध्यान में रख के की जाए उसे इकोलॉजिकल फार्मिंग भी कहते हैं, जो हमारे पर्यावरण को ना नुकसान पहुंचाए। ठीक, आगे देखें, खाद्यान्न गुणवत्ता यानी फूड क्वालिटी की बात करें तो आधुनिक कृषि के द्वारा जो है खाद्यान्नों में ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का उपयोग किया जाता है और रसायनों के उपयोग से जो है प्रदूषण हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा जो खाद्यान्न है वो भी प्रदूषित हो रहा है। अगर सुसंगत की बात करें, खाद्यान्न विषाक्तीकरण रसायनों में प्रदूषित नहीं होता है तथा उसकी पोषण गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहती है। क्या होता है कि जो खाद्यान्न गुणवत्ता होती है, अगर अधिक से अधिक रसायनों का उपयोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो हमारे फूड की क्वालिटी है उसमें भी विषाक्तता आ जाएगी। ठीक है, और अभी सुसंगत की बात करें तो इसमें कम से कम रसायनों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है हमारे पोषण की क्वालिटी जो होती है, गुणवत्ता अच्छी होती है। प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स पर, तो आधुनिक कृषि के चलते जो है प्राकृतिक संसाधनों की मानव के लिए उपयोगिता कम होती जा रही। क्या होती जा रही, मानव जो है प्राकृतिक संसाधनों पर कम अपनी उपयोगिता को कर रहा है। वहीं सुसंगत कृषि की बात करें तो सुसंगत कृषि को अपनाकर भूमि, जल, फसल की विविधता आदि को, प्राकृतिक संसाधनों को आगामी पीढ़ियों के उपयोग हेतु भी संरक्षित किया जा सकता है। क्या किया जाता सकता है, अगर हम सुसंगत कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रख सकते हैं, जैसे कि भूमि हो गया, जल होगा। क्योंकि आज की जो समय है, आज का समय अत्यधिक मात्रा में जल का दोहन किया जा रहा है और साथ ही साथ अधिक मात्रा में जो है खेतों में रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से भूमि जो है बंजर होती जा रही है, भूमि का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। अब आधुनिक कृषि की कमियों की बात करें कि डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। देखिए, हम जो आज कुछ टॉपिकों पे बात कर रहे हैं ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी आपके सेमेस्टर एग्जाम में जरूर ही पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है हर बार। आधुनिक कृषि जो कि मुख्य रूप से रसायनों पर आधारित है और देश की बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से खाद्यान्नों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और क्षेत्र में जो है इस खाद्यान्नों की समस्या बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से हम रसायनों का उपयोग अधिक किया जा रहा है। ठीक है, और इससे देश की जो है आदिकाल से प्रभावित टिकाऊ कृषि पद्धति को स्थापित के लिए अनेक समस्याएं भी हैं। आधुनिक कृषि की कमियां कुछ हैं, वो कमियां क्या क्या हैं, जैसे कि परंपरागत या आधुनिक कृषि में उपयोग होने वाले रसायन मित्र सूक्ष्म जीवों एवं उपयोगी कीटों जो कि हानिकारक कीटों को मरने की क्षमता रखते हैं को मार देते हैं। क्या करते हैं, आज के समय में जब हम अधिक मात्रा में रसायनों का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी मृदा में, मिट्टी में लाखों की संख्या में सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, कुछ जीव जो है वह हमारी फसलों के नुकसानदायक होते हैं तो कुछ जो है फायदेमंद होते हैं, लेकिन रसायनों का उपयोग करने से सारे जीव जो है प्रभावित होते हैं और जीव दिन पर दिन जो है हानिकारक जो कीट और सूक्ष्म जीव हैं वो मरते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, संतुलन बिगड़ता जा रहा है। कृषि व्यवसाय एक प्रयुक्त रसायन उत्पादित प्रक्रिया तथा विपणन प्रक्रिया में लगे लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। कृषि में जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है वह भी कहीं ना कहीं मानव के लिए हानिकारक है। ठीक है, रसायनों के कारण हमारे खाद्यान्न प्रदूषित होते जा रहे हैं जिनका मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता जा रहा है। और रसायन जो कृषि रसायन है ये खाद्यान्नों को प्रदूषित करके हमारे जल की गुणवत्ता को वे प्रभावित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जल की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहे हैं। सुसंगत कृषि के लाभ की बात करें, एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो कार्बनिक अवशेषों के सड़ने गलने से कोई समस्या नहीं होती। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, तो उसमें जो है कार्बनिक अवशेषों के सड़ने से कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि कार्बनिक अवशेष का खाद के रूप में जो है उपयोग किया जा रहा है। आज के समय में जो भी कूड़ा करकट हो रहा है, जो भी कचरे हो रहे हैं, उनको जो है कार्बनिक खाद के रूप में उपयोग करके खेतों में उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो यह जो है हमारे लिए किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है, एक तरह से लाभदायक ही है। संतुलित उपयोग के कारण प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मृदा क्षरण या भूजल, प्राकृतिक प्रदूषण एवं भूमिगत जल अतिदोहन के कारण कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और कृषि के लिए जो है, कृषि व्यवसाय के लिए जरूरी पदार्थों की अधिकांश पूर्ति के आसपास अपने
प्रयास से हो जाने के कारण खेती की लागत भी कम आती है। क्या होता है, कृषि व्यवसाय के लिए जो जरूरी पदार्थ होते हैं उनकी भी अधिकांश मात्रा में पूर्ति हो जा रही है। तो उससे क्या है, हमें बहुत अधिक मात्रा में खेती के लिए जो है, खेती करने के लिए लागत में भी कम आती है। क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि कूड़ा करकट से द्वारा बनाई गई खाद या फिर गोबर खाद, इन सब का उपयोग करते हैं तो कृषि में लागत भी कम आती है और यह जो है हमारे मिट्टी के लिए और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ हमारे जो है फसल की गुणवत्ता भी बनी होती है। सुसंगत कृषि के अंतर्गत फसल एवं कृषि व्यवसाय विविधीकरण की सलाह दी जाती है। अंततः साल भर किसानों को रोजगार एवं आय की प्राप्ति होती रहती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो है, इसके अंतर्गत फसल को जो है कृषि व्यवसाय विविधीकरण की सलाह भी दी जाती है और साल भर रोजगार किसानों को मिलता रहता है और जो है साल भर उनको आमदनी भी प्राप्त होती रहती है। ठीक है। और विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे कि जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशकों के पृथकीकरण एवं बहुगुणन में कई लोगों को जो है रोजगार मिल रहा है तथा बेरोजगारी की समस्या भी सुलझेगी। साथ ही मृदा स्वास्थ्य सुधार होगा और समूचे जैव मंडल एवं उसके जीवों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया जा सकता है। उत्पन्न खाद्यान्न पदार्थ या उच्च गुणवत्ता के विशिष्टीकरण रसायनों से रहित होते हैं। क्या होते हैं कि जो सुसंगत कृषि, अस्थायी कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इकोलॉजिकल फार्मिंग, इन सब के द्वारा जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है, फसल जो प्राप्त होती है, फसल की गुणवत्ता अच्छी होती है और वह हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये ज़रूर पसंद आई होगी आज की क्लास और आप सबको ज़रूर ये समझ में आया होगा। तो साथियों, आप सब जो है अपना प्यार बनाए रखें, क्लास को लाइक और शेयर करते रहें। हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।